डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी 2026 को लेकर के नोटिफिकेशन को लेकर आप लोगों के मन में एक सवाल होगा, कब तक यूपीएससी का नोटिफिकेशन जो है आने वाला है और कितनी वैकेंसीज जो है इस बार देखने को मिल सकती हैं, क्या कुछ चेंज होने की भी संभावना है या फिर वही प्रोसीजर रहने वाला है ना। क्या कुछ हो सकता है, किन चीजों को लेकर आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, सर्टिफिकेट को लेकर क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है, इन सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा अच्छे से बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को जो आंसर आपको चाहिए वो ये है कि 14 जनवरी 2026 वो दिन है जब यूपीएससी की तरफ से 2026 के लिए प्रीलिम्स का और मेंस का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक है, 14 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक आपके पास मौका होगा, 3 फेब तक, जब आप लोग जो है यूपीएससी का पेपर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना। वो बात अलग है कि अगर मान लीजिए यूपीएससी थोड़ा सा टाइम देती है, लास्ट ईयर तो यूपीएससी ने टाइम एक्सटेंड कर दिया था क्योंकि फॉर्म बहुत लंबा था, इस बार भी सेम वैसा ही प्रोसेस रहने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक्सटेंड होगा क्योंकि पिछली बार पहली बार था, इसलिए यूपीएससी ने जो है फॉर्म को आगे किया था। तो आप मान के चलिएगा कि 3 फेब तक आप लोगों को फॉर्म को फिल करना है। टाइम आप लोगों के पास ज्यादा नहीं है, लगभग 19 से 20 दिन का समय होता है। अब बात यह है कि क्या लगता है कितनी वैकेंसीज जो है इस बार देखने को मिल सकती हैं। तो रफली अगर मैं आप लोगों को आइडिया दूं तो बहुत ज्यादा चेंज तो देखने को नहीं मिलेगा। ये संभावना है कि वैकेंसीज जो है 40-50 कम हो सकती हैं, बट अगर एवरेज की हम लोग बात करें तो लगभग लगभग 1000 के आसपास की सीटें जो हैं आप लोगों को इस बार भी देखने को मिलेंगी। बहुत ज्यादा गैप जो है सरकार की तरफ से इस चीज को लेकर नहीं देखने को मिलेगा। इस समय वैसे भी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव चीजें जो हैं सरकार को लेकर थोड़ी चल रही हैं। तो इस साल भी सरकार एक एवरेज को लेकर लगभग 950 से 1000 और अगर ज्यादा डाउन गए तो 900 तक की सीटें जो हैं आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। अब बात यह है क्या 900 सीटें ज्यादा हैं, 1000 सीटें ज्यादा हैं या कम है? मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा है। एक दौर रहा है जब 200-250 सीटों के लिए भी एग्जाम होता रहा है, हालांकि उस समय बहुत सारे लोग तैयारी नहीं करते थे, बट अब जो है बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं। तो यूपीएससी में लगभग लगभग 1000 सीटों के लिए जो है आप जो है चीजें देख सकते हो। अब बात यह है कि आपको तो एक ही सीट चाहिए, तो सीटों को लेकर या वैकेंसीज को लेकर आप लोगों को ज्यादा नहीं सोचना है। फायदा क्या होता है अगर सीटें ज्यादा आती हैं या कम आती हैं? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाइड जो स्टूडेंट होते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, नॉर्मली मान लीजिए यूपीएससी को 10,000 स्टूडेंट को लेना है, 9,000 को लेना है। अगर वैकेंसी ज्यादा होंगी तो हो सकता है यूपीएससी 14,000 से 15,000 के आसपास स्टूडेंट प्रीलिम्स में क्वालिफाई करें। तो अगर मान लीजिए आप बाउंड्री पे रहते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन इजीली हो जाता है, आप अंदर चले जाते हो, कट ऑफ को लेकर ज्यादा खेल देखने को नहीं मिलता है। अब ये बात हो गई कि भाई प्रीलिम्स में किस तरीके का जो है आप लोगों को जो है कब तक नोटिफिकेशन आने वाला है, उसको लेकर हम लोगों ने बात की, कितनी वैकेंसीज आएंगी वो भी हम लोगों ने एक रफ आइडिया देखा। अब बात ये है कि किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को। सबसे पहली चीज तो जो मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, सर्टिफिकेट्स को अभी बनवा के रख लीजिए। जो आप लोगों ने 2025 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को भरते टाइम जिस जिस चीज की भी आप लोगों को नीड थी ना, उस चीज को लेकर अंतिम समय का इंतजार मत करिएगा। चाहे वो जाति का प्रमाण पत्र हो, ओबीसी एससी जो भी है आपका, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र हो, वो भी समय के साथ आप इसको बनवा के रख लीजिए। टाइम वैसे भी अभी चल रहा है, क्या टाइम चल रहा है, जैसे 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, है ना। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच का जाति का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, पहली बात। तो वही समय चल रहा है, अभी बनवा के रख लेंगे। कई लोगों का एक मैसेज आया था कि सर अब बनवा के रख ले, बिल्कुल बनवा के रख लें, ये वही तो टाइम चल रहा है। 1 अप्रैल के बाद का टाइम है और 31 मार्च 2026 के पहले का टाइम है। तो इस टाइम पीरियड में अभी बनवा के रख लो। उसके दो कारण हैं, एक तो अभी अधिकारियों को जब आप लास्ट टाइम पे जाते हो तो कई बार वो मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, टाइम लग जाता है प्रोसीजर को बनने में, तो फिर वहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए, दूसरा, जब आप अगर आपको सेंटर दिल्ली चाहिए या जो भी आपका फेवरेट सेंटर है वो चाहिए तो आपको तुरंत एग्जाम भरना होगा, है ना। 2-4-5 दिन में आपको वो वाला सेंटर मिल पाता है। खास करके दिल्ली अगर आपको चाहिए तो जल्दी 1 वीक के अंदर वो लगभग लगभग फिल हो जाता है। तो अगर आपके पास दस्तावेज पहले से रेडी रहेंगे ना, तो आप जो है तुरंत भर के अपना सेंटर ले सकते हैं। एक और चीज है, स्ट्रेस कम रहेगा। जैसे उस समय कई लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा,
कोई किसी को पता भी नहीं होगा कि स्टेट का सर्टिफिकेट बनाना है या सेंटर का सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो लोग परेशानी में उस समय चलते रहेंगे और आपका उनका बहुत सारा टाइम जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने 1 और 2 दिन के अंदर फॉर्म भर दिया, मान लीजिए आपके पास सारे दस्तावेज अभी से रेडी है ना, बहुत सारे दस्तावेज हैं जो आपको पता है इस बार यूपीएससी ने मांगे हैं, चाहे वो जाति का प्रमाण पत्र हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, माता पिता के पैन कार्ड नंबर हो, है ना, जो भी आपके इश्यूज हैं, तो वो सारे सर्टिफिकेट आप लोगों को पहले से रेडी रखने हैं। और याद रखिएगा, जाति का जो प्रमाण पत्र है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, क्योंकि आपकी जाति सेंट्रल लिस्ट में होगी तभी वो सर्टिफिकेट बनेगा। अगर अभी भी किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैंने कई वीडियोस के माध्यम से बताया हुआ है कि आप गूगल पर जाइए, वहां पर सिर्फ इतना सर्च करिए सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, है ना, उसके अंदर जो पहली मिनिस्ट्री आएगी, आपकी वेबसाइट आएगी माइनॉरिटी अफेयर्स की, उस वेबसाइट को ओपन करिए, उसमें अपना जो स्टेट है उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर अपनी कास्ट को देखिए, क्या आपकी स्टेट की जो कास्ट है, जो आपकी कास्ट, क्या वो सेंट्रल लिस्ट में है क्या? अगर तो है तो फिर जाके आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो फिर आपका सेंटर का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा और फिर आपको बेनिफिट जो है यूपीएससी में नहीं मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट के बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे। तो पहले देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास, इस डेट में होना चाहिए जो डेट मैंने आप लोगों को बताई, और उसके अलावा जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए वो भी रेडी होने चाहिए, चाहे आपके माता पिता का पैन कार्ड है, कुछ भी है, वो सारा कुछ आप अभी बना के रखेंगे। उससे आप लोगों का जल्दी फॉर्म फिल हो जाएगा, मनचाहा सेंटर आप लोगों को मिल जाएगा और आपको आपका टाइम उस समय वेस्ट नहीं होगा जब प्रीलिम्स का प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, है ना। जनवरी फरवरी के आसपास वो टाइम आ जाता है जब लोग प्रीलिम्स को लेकर बहुत सीरियस हो जाते हैं। और एक और बात बताता हूँ, पिक्चर को लेकर जो भी है ना, लेटेस्ट फोटो आप लोगों को खिंचवाना है, उसका तो वेट करिए आप दिसंबर के आसपास जाके, है ना, जब आपको लगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि जनवरी में फॉर्म आने वाला है, तो दिसंबर एंड में या जनवरी के स्टार्टिंग वीक में आपको पता है कि 10 दिन बाद फॉर्म आने वाला है, तुरंत जाइए एक अच्छे जगह पर, एक अच्छे स्टूडियो में अपना फोटो खिंचवाइए पासपोर्ट साइज, है ना। अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो स्पेक्स के साथ ही खिंचवाइएगा। अगर आप विदाउट स्पेक्स फोटो डाल देंगे और इंटरव्यू में स्पेक्स पहन के गए तो यूपीएससी आपको इशू कर देगा, इसके लिए आपको दिक्कत होगी। जैसा आपका वर्तमान में स्वरूप है सेम वैसी फोटो जो है फॉर्म के अंदर दिखनी चाहिए, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको पहले से आप रेडी कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन में जो फॉर्म फिल करने में दिक्कत नहीं आएगी। और एक और मेरा सजेशन है, अगर आप पर्सनली फॉर्म भर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भर सकते तो कहीं से भरवा लीजिए, क्योंकि ये ना हो, क्योंकि देखो फॉर्म में अगर आप छोटी सी भी गलती कर देते हो तो उसका होगा क्या, चलो मान लीजिए वो सुधार हो जाए यूपीएससी में, है ना, मान लिया कि यूपीएससी आपको पता है कोऑपरेटिव बॉडी, बट बात मान लीजिए कि अगर जब तक वो सुधार नहीं होगा, है ना, आपके माइंड में एक स्ट्रेस रहेगा कि यार मैंने फॉर्म में गलती की, और फॉर्म में गलती की है ना, तो आपका एग्जामिनेशन भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में कि गलती तो हो गई है, वैसे भी नहीं होना है ना, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं पे पेपर को लेकर भी नेगेटिव कर सकती है, इसलिए उस चीज का रिस्क मत लीजिएगा। फॉर्म चाहो तो किसी और से भरवा लेना, है ना। और ऑप्शनल को भरते टाइम और मीडियम को भरते टाइम बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत। कई लोग कहते हैं सर ऑप्शनल भर दिया आप चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, मीडियम चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, इसलिए पहले से ही ध्यान रख के अपना फॉर्म जो है, मीडियम जो है ना, इंटरव्यू का मीडियम है, ये सारी चीजें बहुत ध्यान से भरने की जरूरत है ना। तो मेरे हिसाब से बहुत जल्द वो समय आने वाला है, बस ये त्योहारों का सीजन निकलने की देर है, तुरंत जो है आपको यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। अगर आप लोग अभी भी चाहते हैं कि रिस्क ना लें तो आप डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग मेरी तरफ से दावा है उस चीज को लेकर कि आपका प्रीलिम्स किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए, कुछ भी जानने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।